A very good morning, my dear friends. My name is Vijesh Bakliwal and welcome to my YouTube channel. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। उनके बारे में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो वो सूट पहनते थे, राइट, कोट पैंट पहनते थे, उनका कलर हमेशा आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू कलर का था, राइट। और ये आर्टिकल इसलिए आया बेसिकली कि अभी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं, उन्होंने अंबेडकर जी को लेके कुछ बात कही थी। तो अपोजिशन इसको कह रहे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है उनकी इंसल्ट की, राइट। और उनका कहना है कि जो एक ब्लू कलर है, एक सिंबॉलिक कलर है, एक प्रतीक का कलर है फॉर द दलित कम्युनिटी, राइट, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ है और उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ है, राइट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सूट था वो किस बात से लेकर इंस्पायर था, किन किन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ब्लू कलर के सूट के बारे में बात करते हैं। तो राइट, ये देखा गया है कि एटलीस्ट जो लास्ट डिकेड्स थे, 4 डिकेड्स थे, राइट, किनके, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के, राइट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो निधन हुआ था वो 1956 में हुआ था, राइट। और ऑलमोस्ट हर जगह और पब्लिक में अगर देखा गया है तो वो क्या करते थे, ब्लू कलर का सूट पहनते थे और 3 पीस सूट देखा होगा हमेशा आपने, और फोटोज भी आपने देखी होगी तो ब्लू कलर की है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट ऑलमोस्ट ऑलवेज, राइट। रामचंद्र गुहा जी एक हिस्टोरियन, आपको पता है, वो इनके बारे में लिखते हैं, ये सिंबलाइज और फैक्ट करते हैं। और उन्होंने लिखने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि by the canon of the tradition and the history of this man was not supposed to wear the सूट। वो लिखना चाहते हैं कि जिस कम्युनिटी से बाबा साहब बिलोंग करते थे, राइट, उनके जीवन में सूट, ब्लू कलर कलर का तो छोड़िए, सूट पहनना ही उनके जीवन में नी के बराबर था, राइट। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया, क्यों किया? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा आई वुड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल अचीवमेंट्स, राइट। उन्होंने बहुत बुलंदियां हासिल की, इसके आधार पर उनको ये सौभाग्य मिला था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी लिंकन इन कॉलेज से, फिर इसके बाद में पीएचडी उन्होंने की है, अमेरिका से की है और इंग्लैंड से की है, राइट। यहाँ तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, राइट। सो अगर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वो सूट पहनते थे और अगर उनसे लोग इंस्पायर हैं तो इट्स काइंड ऑफ लाइक मेमोरी, राइट, रिगार्डिंग हिम। और दलित, स्पेशली दलित कम्युनिटी के लिए एक सिंबल का प्रतीक है, राइट। और ये सूट इस बात को भी दर्शाता है कि जो अपर कास्ट लोगों का सिटाडेल था, मतलब अपर कास्ट जो लोग थे उनके बोलबाला था, और उनका जो एक तरीके से तूफान चल रहा था, उनके ऊपर सक्सेस पाने का प्रतीक भी है, राइट। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है इम्बा तार्लो, उन्होंने एक बुक लिखी है और बुक का नाम है इन क्लोथिंग मैटर्स, ड्रेस एंड आइडेंटिटी इन इंडिया 1996। ये नाम याद रखिएगा और किन्होंने लिखी, मतलब उन राइटर का नाम भी लिखिए और टाइटल भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। इसमें वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की क्लोथिंग और महात्मा गांधी जी की जो ड्रेसिंग सेंस है, क्लोथिंग, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं और बताते हैं कि ये कोइंसिडेंट नहीं है कि महात्मा गांधी जी कुछ अलग कपड़े पहनते थे, काइंड ऑफ पुअर पीपल की तरह दिखने की कोशिश करते थे। और ये पता है कि महात्मा गांधी जी वनिया या फिर बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे, राइट। और उन्होंने हरिजन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, हरिजन, हरि के जन, दैट मीन्स द गॉड, लाइक द सन ऑफ द गॉड, दलित, ऐसा हरिजन को महात्मा गांधी जी कहते थे, राइट। और वो क्या करते थे कि पुअर मैन की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते थे, देशी स्टाइल में। अंबेडकर खुद एक हरिजन कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने भी दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन एक फुल एजुकेटेड क्लॉथ की तरह, ठीक है, और एक
यूरोपियन क्लॉथ की तरह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, आपको पता है कि हरिजन कम्युनिटी से आते थे, उस बैकग्राउंड से आते थे, और उन्होंने ये महसूस किया कि जो सोसाइटी के अंदर प्रेजुडिस है उसका भार है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको वो तोड़ना चाहते थे। जो एक ट्रेडिशन बना आ रही थी, एक परंपरा आ रही थी, राइट, देसी पास्ट को लेकर, उसको वो तोड़ना चाहते थे, जो कि सेंचुरी से आते थी, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी और डिग्रेडेशन के कारण और कास्ट स्टिग्मा के कारण। ये लिखा गया है सारा इन राइटर के द्वारा, जिनका नाम बताया मैंने, इम्मा तार्लो के द्वारा। आज अंबेडकर साहब को मेमोरियलाइज्ड किया जाता है ब्लू सूट में, और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है ब्लू कलर को अडॉप्ट करने का, वो ये है कि जो ब्लू कलर है वो दलित कम्युनिटी की चेतना को और उनके रेजिस्टेंट को दर्शाता है। दलित कम्युनिटी की जो कॉन्शियसनेस है और रेजिस्टेंस को है, विरोध को दर्शाता है। ब्लू कलर का क्या सिग्निफिकेंस है? अब देखिए, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर्स और स्कॉलर्स है, वो अलग अलग बात कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्यों ब्लू सूट को पहना था। कुछ लोग कहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी फैशन चल रहा था उस समय वेस्ट में, उसको ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर साहब ने ब्लू सूट पहना था, राइट। क्योंकि अम्बेडकर जी ने कई सारे वर्ष न्यूयॉर्क में और लंदन में 1910 और 1920s में गुजारा था, राइट। और ये एक ऐसा वक्त था, उस समय जो ब्लेजर था ब्लू कलर का, वो पॉपुलैरिटी की ओर बढ़ रहा था सिविलियन के बीच में, राइट। और कई लंबे समय तक इस जो कलर है वो मिलिट्री का भी अटायर रहा है, राइट। और शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्लू नेवी का जो टर्म है वो भी कॉइन किया गया था 19वीं सेंचुरी में। बहुत सारे अम्बेडकराइट स्कॉलर्स हैं, अम्बेडकरवादी स्कॉलर्स हैं, हालांकि वो ऑफन एम्फेसाइज करते हैं ऑन दी ऑन्टोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द कलर ब्लू एज वेल एज। कैसे कि वन इंटरप्रिटेशन तो ये है कि ब्लू रेफर करता है स्काई को, और स्काई का मतलब होता है कि भाई इक्वालिटी, समानता है, कि आप आसमान के नीचे है तो किसी का भी डोमिनेंस नहीं चलेगा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इक्वल है, राइट। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका नाम है वेलेरिन रोड्रिग्यूस। उन्होंने ऑथर किया है एक बुक जो कि 2024 में लिखी है, लेटेस्ट है, याद रखिएगा, अम्बेडकर्स फिलोसॉफी। और वो कहते हैं कि जो कलर है, ब्लू कलर है, वो मीनिंग निकलता है उनका फोल्कलोर से अराउंड द वर्ल्ड, राइट, जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म को दर्शाता है, स्ट्रगल को दर्शाता है। स्ट्रगल किसके लिए? स्ट्रगल इक्वालिटी के लिए, अनइक्वल के बीच में, और हरार्किकल वर्ल्ड में एक समानता की बात करते हैं वो, राइट। कुछ स्कॉलर हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो ब्लू कलर है वो बुद्धिज़्म से भी संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था लास्ट के अपने दशक में, राइट। और जो कलर है वो एक प्रोमिनेंट सिंबल की तरह, ठीक है, बुद्धिस्ट फ्लैग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लू कलर का। और इसका मतलब ये होता है द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन फॉर ऑल बीइंग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो हॉट टॉपिक होते हैं यूपीएससी के लिए और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। सो प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आ जाता है कि बुद्धिस्ट का जो फ्लैग है वो सिम्बलाइज क्या करता है और जो उसका कलर है वो क्या सिम्बलाइज करता है, तो याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल कंपेशन कंपेशन सॉरी फॉर ऑल बीइंग, ठीक है। और बुद्धिस्ट एंड अदर बुद्धिस्ट फिगर आर ऑफन डिस्क्राइब, डिपिक्ट करते हैं कि अभी भी डिपिक्ट करते हैं लाइक ब्लू इन दी साउथ एशियन ट्रेडिशन में। साउथ एशियन ट्रेडिशन में वो अभी भी इसी कलर में डिपिक्ट करते हैं बुद्धिज़्म को। और शायद इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने
जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना था 1942 में, उसका भी उस फेडरेशन का फ्लैग का कलर भी ब्लू ही रखा था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब बना था, 1942 में। किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, ना कि महात्मा गांधी ने। ठीक है। इसके अलावा और भी जो अम्बेडकराइट्स हैं वो डायरेक्ट ट्रेस करते हैं करंट जो कंटेम्प्रेरी ब्लू कलर है दलित के कॉन्टेक्स्ट में और उनके डिसीजन में। लास्टली बट नॉट द लीस्टली कि ब्लू कलर वर्किंग क्लास के लिए भी सिंबलाइज करता है। और ये परफॉर्म मतलब जो वर्किंग क्लास है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो मैनुअल वर्क करते हैं और इनको कहा जाता है सो कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। जो मैनुअल वर्कर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, या ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग कहलाते हैं वो। इनफैक्ट अंबेडकर साहब की स्कॉलरशिप और पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली इसी सेक्शन के बारे में बोलती है। अंबेडकर का जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज करता है क्लेवेज बिटवीन द इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट। इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरिएट मतलब क्या है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, राइट है, जो प्रोलिटेरिएट मतलब एक वर्किंग क्लास पीपल है, उनके बारे में बात करते हैं, जो कि लो लेवल वर्कर्स होते हैं और सामान्यतः वो डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करते थे, ऐसा ये भाई साहब कहते हैं रोड्रिगोस। अगर देखते हैं जो ब्लू कलर है वो सिंबल ऑफ दलित एजेंडा भी माना जाता है। दलित मूवमेंट पास्ट में देखें सो डिड नॉट ऑलवेज एम्प्लॉय द कलर ब्लू। हमेशा ब्लू कलर नहीं था उनका। उदाहरण के लिए एक था एड धर्म मूवमेंट जो कि पंजाब में हुआ था 1920s एंड 30s में। मंगलू करके नाम के एक व्यक्ति थे शायद, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो उन्होंने शेड ऑफ रेड, डीप रेड कलर का इस्तेमाल किया था, राइट था वो इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, छूत को हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने रेड डीप कलर का इस्तेमाल किया था। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द पीपल एसोसिएटेड ज्योति राव फुले के द्वारा भी इस कलर को एसोसिएट करते हैं वो, राइट। द कलर फुले विद रेड कलर से करते हैं, सॉरी। द कलर ऑफ हिज आइकॉनिक टर्बन, आइकॉनिक जो टर्बन पहनते हैं ना सर के ऊपर, उससे रिलेट करते हैं। अंबेडकर के लिए हालांकि एक क्रूशियल टू पिक अप द कलर दैट डिड नॉट हैव एनी अदर ओवर्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। बहुत मुश्किल था कि कौन सा ऐसा कलर चुना जाए जिससे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन जुड़े ना हो। उन्होंने ब्लू कलर को चूज किया फॉर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फ्लैग टू रिप्रेजेंट ऑटोनोमस दलित पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि 1942 में बनी थी, मैंने आपको भी बताया। अंबेडकर चाहते थे टू पेंट ए कंट्रास्ट विद द कम्युनिस्ट एसोसिएटेड विद द रेड, और हिंदू से सैफरन और मुस्लिम से ग्रीन, और ब्लू रिप्रेजेंटेड ए डिस्टिंक्ट विजन ऑफ वेयर द नेशन शुड हेड टू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंबेडकर एंड द दलित्स, कि जो नेशन है वो इस तरह से आगे बढ़े अंबेडकर के पर्सपेक्टिव से और दलित के पर्सपेक्टिव से। आज के दिन में प्री इमिनेंस ऑफ द कलर ब्लू इन द दलित कॉन्टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन विद द अंबेडकर। अगर कोई ब्लू कलर पहनता है आज के तारीख में तो उनको अंबेडकर जी से लिंक किया जाता है, और ये एक बहुत ही स्ट्रोंगर बन चुका ओवर द टाइम, राइट। कांशीराम फॉर इंस्टेंस ड्रो हेवीली फ्रॉम द iconography of Republican Party of India और the post independence successor of the SCF। इसके बाद ये हुआ कि जब डिसीजन ऑफ द कलर एंड सिंबल ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, राइट है, तो बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी बनी है उनका झंडे का कलर भी ब्लू है, राइट। द कलर ब्लू इज ए कंस्ट्रक्ट बाय विच ए शेयर बॉन्ड बिटवीन द दलित्स इज क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड। मतलब इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ब्लू कलर है वो दलितों का सिंबल है और उनकी बात को रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि
ये न्यूज़ में चल रहा है, तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्यों ब्लू कलर बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्टोरियंस एंड सोशियोलॉजिस्ट हैं। सो 2-3 नाम मैंने आपको बताए, उनके रेफरेंस देके आप अपनी बात को इंटरव्यू पैनल को समझा सकते हैं, या फिर मेंस में अगर लिखने के लिए आए तो आप मेंस में भी लिख सकते हैं। और कुछ बुक्स लिखी है, इसमें लिखी गई है उनका नाम, उनका आप याद कर सकते पीटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस